अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम फर्स्ट ईयर मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हम सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स और आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जब हम 2.1 स्टार्ट करेंगे तो 2.1 में रिड्यूस सिलेबस में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एक ही पार्ट मैं आपको बताऊंगी, ये आपने खुद करने हैं। जो पार्ट्स आपको रिड्यूस सिलेबस में मेंशन है आपने सिर्फ वही करने हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। पहला पार्ट क्या है? 1 2 3 अप टू 1000। इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए क्या सेट है हमारे पास? 1 से लेकर 1000 तक। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, ये नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं इस सेट के अंदर? नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है? इस सेट को हम लिख सकते हैं, ये पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। हम लिखेंगे x सच दैट x। सेट बिल्डर नोटेशन लिखने का तरीका हमेशा हम स्टार्ट में क्या लिखते हैं? x सच दैट x। सच दैट के लिए ये सिंबल यूज होता है। और x किस से बिलोंग कर रहा है? किस सेट से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो x किस से बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एंड पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि किस किस्म का सेट है, तो वो पहली इंफॉर्मेशन आपने दे दी। एंड अब आपने ये बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक के हैं ये एलिमेंट्स। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो 1000 और 1000 से नीचे या 1000 के इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे? x इज लेस और इक्वल्स टू 1000। यानी कि सारे के सारे नंबर्स जो 1000 से नीचे हैं और 1000 इटसेल्फ। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन बन जाती है। शुरू में आप सेट की टाइप बताएंगे कौन सा सेट है, और फिर एंड के बाद वो लिमिट बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज उस सेट के अंदर दी हुई है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है अपने वर्ड्स में भी, और टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। टेबुलर फॉर्म ये फॉर्म है आपके पास, ये जैसे फर्स्ट पार्ट में, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है जैसे 10th पार्ट में। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्या सेट दिया हुआ है? x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस और इक्वल्स टू 10। इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है और हमने इसी क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म इसकी कौन सी बनेगी? टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी? सेट की फॉर्म में सारे के सारे x जो 10 या 10 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से शुरू होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 भी इंक्लूडेड है इस इक्वल की वजह से, तो 10 भी आप लिखेंगे। अब इसी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या बनेगी? अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट डाउन द पावर सेट। पावर सेट आपने पहले भी 9th 10th में और छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है। पावर सेट आपने इनके लिखने हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पार्ट की। तो मैं आपको ये सेकंड वाला करा देती हूँ, ये लेंथी है सबसे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या सेट दिया हुआ है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके पावर सेट बनाना है आपने। बुक साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, पावर सेट के अंदर पावर सेट लिखते कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इसको लेट कर लेते हैं कि a के इक्वल है, तो पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ सेट a, ये बड़ी सी ब्रैकेट देंगे हम इस तरह से, यहां से लेकर जहां तक एंड हो वहां तक। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम बारी बारी वो सारे पॉसिबल सेट्स लिखेंगे जो इस सेट में से बन सकते हैं।
तो वो हमें पता होना चाहिए कि कितने सेट्स इस सेट के अंदर से बन सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने सेट्स आने हैं इसके अंदर, 2⁻n से पता चलता है। ये फॉर्मूला है कि कितने इसके अंदर सेट्स आएंगे। 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 2⁻4, तो 16 सेट्स आएंगे इसके अंदर स्मॉल। सबसे पहला जो आप सेट लिखते हैं वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, खाली सेट। एम्प्टी सेट को हम खाली ब्रैकेट से भी शो करते हैं और एम्प्टी सेट को हम इस तरह फाई से भी शो करते हैं, आपकी मर्जी है, इस तरह से शो करें या इस तरह से, ठीक है। पहला सेट एम्प्टी। अब सबको बारी बारी एक एलिमेंट का सेट बनाते हैं, प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का, ठीक है। अब दो दो के पेयर बनाते हैं, पहले प्लस को माइनस के साथ, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ और फिर प्लस को डिवाइड के साथ। तो प्लस ने सबके साथ पेयर अप कर लिया। अब माइनस को ले लेते हैं, माइनस को ले लेते हैं मल्टीप्लाई के साथ और फिर इसी माइनस को ले लेते हैं डिवाइड के साथ। माइनस भी फिल हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन का बस एक ही पेयर बनता है, बैकवर्ड नहीं जाना आपने, वो वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। दो दो के सारे पॉसिबल सेट बन गए। अब तीन तीन के सेट बनाने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मैंने प्लस और माइनस को फिक्स किया और उसके साथ मल्टीप्लाई लगाया। अब अगेन प्लस और माइनस को फिक्स किया और उसके साथ क्या आ गया? डिवाइड का आ गया, ठीक है। अब प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते, काउंट कर लें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, ठीक है। अभी दो रहते हैं। अब माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का भी एक पेयर बन रहा है और तीन के भी पॉसिबल सेट्स बन गए हैं। अब लास्ट वाला ये इटसेल्फ 4 का सेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सारे 16 पूरे हो गए हैं, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये पावर सेट में ये बनाना लाजमी है आपके पास ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स करने हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली इस तरह से जो पार्ट्स आपके मेंशन है 1 2 और 9 में से वो आपने करने हैं सिमिलर टू दीज।